हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद लता शर्मा पर। आज हम लोग ये इंग्लिश की मेन कोर्स बुक है हमारे पास फायरफ्लाई के नाम से। इसमें आप देखेंगे ये एक राइम दी गई है, पोयम दी गई है 9 गोल्ड मेडल्स, 9 स्वर्ण पदक, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस पोयम के रचयिता, इसके राइटर हैं डेविड रॉथ। और इस पोयम में अगर हम देखें तो डेविड रॉथ ने एक रियल स्पोर्ट्स पर्सन की क्वालिटीज़ को बताया है और किस तरह से ये गेम्स, ये ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स नाम को जस्टिफाई करते हैं, इसके बारे में बताया है। आइए पोयम रीड करते हैं। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स। स्टैंजा 1 में बता रहे हैं कि एथलीट्स माने होते हैं खेल खेलने वाले, स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें आप कह सकते हैं। ओके, किस तरह से पूरे देश भर से इकट्ठा होकर इन ओलंपिक्स में पार्ट लेने आए हैं। बच्चों, ओलंपिक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे गेम्स का मिक्सअप होता है और एक लंबे समय के लिए ओलंपिक्स खेले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन का खेल होता है या 2 दिन का खेल होता है। इसको खेलने के लिए हफ्ते हफ्ते भर की प्लानिंग्स होती हैं। इन ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी दुनिया से प्लेयर्स आते हैं और वो प्लेयर्स कई महीनों, कई हफ्तों से ट्रेनिंग लेकर, प्रैक्टिस कर कर इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और हर किसी का टारगेट बस एक ही होता है कि गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज जीतना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। The spectators gathered around the old field to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin. यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी दर्शक हैं वो सभी क्या हैं, पुराने मैदान के चारों तरफ इकट्ठा हो गए हैं और पार्टिसिपेट करने वाले सभी स्पोर्ट्स पर्सन को, चाहे वे आदमी हों या औरतें हों, उनको चेयर कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं ताकि वह अपने खेल को बहुत बेहतरी से खेले, पूरे जोश के साथ खेले। आज आप इसमें बताया है कि फाइनल इवेंट, मतलब आज ओलंपिक्स का आप कह सकते हैं फाइनल इवेंट आ गया है, जिसमें पूरे एक्साइटमेंट के साथ, मतलब पूरे एक्साइटमेंट के साथ न केवल प्रतिस्पर्धी आपस में आए हैं पार्ट लेने, बल्कि दर्शक भी पूरे उत्साह के साथ आए हैं और अपने सभी प्लेयर्स को चीयर कर रहे हैं, यानी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। The blocks were all lined up for those who would use them. The 100-yard dash and the race to be run. These were 9 resolved athletes in back of the starting line, poised for the sound of the gun. यहाँ बता रहे हैं कि आप सभी ने देखा होगा ना बच्चों कि जब रेस होती है तो जहाँ से स्टार्ट होती है रेस, स्टार्टिंग लाइन जो होती है, वहाँ पर ब्लॉक्स रखे होते हैं जिन पर पैर टिकाकर एथलीट अपनी पोजीशन लेते हैं दौड़ने की। ओके, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ब्लॉक्स हैं वो लाइंड अप, यानी सेटल कर दिए गए हैं सभी प्लेयर्स को, उन पर आके अपनी पोजीशन लेनी है। सभी पोजीशन ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब वो लोग 100 यार्ड की जो रेस है उसको दौड़ने के लिए तैयार हैं। सभी जो 9 एथलीट्स हैं इस पूरी चैम्पियनशिप, पूरे ओलंपिक्स को पास करते हुए आज जब हम फाइनल डे इवेंट का है इस पर आए हैं, तो आज यहाँ पे रेस हो रही है, जिस रेस में 9 एथलीट्स हैं, स्टार्टिंग लाइन में खड़े हैं एक के बाद एक इस रेस में दौड़ लगाने के लिए। और गन के साउंड, यानी आपने देखा जब भी रेस स्टार्ट होती है तो एक गन शॉट होता है, तो गन के साउंड को वो लोग सुनते हैं। तो क्या होता है आगे? द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड, बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम ही स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड एंड फेल टू द एस्फाल्ट इंस्टेड। यहाँ बता रहे हैं तो जैसे ही क्या हुआ, गन का शॉट हुआ, यानी रेस शुरू हुई, सभी रनर्स फुल्ली चार्ज थे दौड़ लगाने के लिए, सभी ने अपने अपने आप को सतर्क कर लिया। लेकिन जो उनमें सबसे छोटे कद का था खिलाड़ी, अचानक वो लड़खड़ाया और गिर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही वो गिरा है तो क्या हुआ, सड़क पर, जैसे दौड़ने का जो आपका प्लेटफॉर्म होता है बेटा, वो रोड ही होती है एक तरह से, तो क्या हुआ कि वो रोड पर
गिर गया, छोटे कद का खिलाड़ी। तो नेक्स्ट क्या होता है, ही गेव आउट अ क्राई इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगिश, his dreams and his efforts all dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. यहाँ क्या बता रहे हैं कि जब वह छोटे कद का खिलाड़ी गिर गया तो अपनी फ्रस्ट्रेशंस में, झुंझलाहट में और दुखी होते हुए वह रोने लगा। देखिए बच्चों, कोई भी प्लेयर जो ओलंपिक्स में पार्ट लेता है, पहले तो ओलंपिक्स में पार्ट लेना आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत होती है, प्रतिस्पर्धी बनने के लिए बहुत एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि वो छोटा खिलाड़ी, छोटे कद का वो खिलाड़ी जब गिर गया तो वह क्या हुआ, दुखी होता हुआ, परेशान होता हुआ रोने लगा, चिल्लाने लगा। His dreams and his efforts all dashed in the dirt. उसे लगा उसके सारे सपने, उसके सारे प्रयास धूल में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये बताने के लिए कि जो आगे हुआ वह सच में सबको अचंभित कर देने वाला था। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। The 8 other runners pulled up on their heels, the ones who had trained for so long to compete. One by one they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. तो क्या होता है बच्चों आगे कि जो एक तो छोटे कद वाला प्लेयर गिर गया, नेक्स्ट जो 8 प्लेयर्स थे, जो दूसरे 8 खिलाड़ी थे, क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि उनका एक प्लेयर गिर गया है, वे सब के सब वहीं अपने पंजों पर, अपनी एड़ियों पर रुक गए हैं, जहाँ खड़े थे वहीं रुक गए। और उन सभी ने इस बात को उसी पल महसूस कर लिया था जैसे ही वो प्लेयर गिरा था कि कितने लंबे संघर्ष के बाद ओलंपिक्स में पार्ट लेने का मौका मिलता है, इतने समय की ट्रेनिंग होती है, अगर ऐसे में कोई प्लेयर गिर जाता है तो उस पर क्या बीतती है, इस बात का एहसास उन 8 खिलाड़ियों को हो चुका था। एक एक करके वे सभी पीछे मुड़े और पीछे की ओर जाने लगे ताकि उस बच्चे को जो गिर गया है, उस प्लेयर को जो गिर गया है, उसको उसके पैरों पर खड़े होने में मदद कर सके। यानी यहाँ आप देखेंगे क्या बच्चों कि देखिए ये है कंपटीशन, ओलंपिक्स होता है कंपटीशन जिसमें सभी के अंदर जीतने की होड़ लगी होती है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, कि यहाँ पर बच्चों के अंदर सहयोग की भावना कितनी स्ट्रांग है कि उन्होंने जीतने को अहमियत ना देकर अपने सहयोगी की मदद करने का, अपने प्रतिस्पर्धी की मदद करने की ठान ली और सारे प्लेयर्स एक साथ पीछे मुड़ गए और उस बच्चे को उसके खड़े होने में मदद करने लगे। Then all the 9 runners joined hands and continued the 100-yard dash, now reduced to a walk, and a banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark. यहाँ बता रहे हैं कि और सभी जो 9 के 9 रनर्स थे उन्होंने क्या किया, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और कंटिन्यू यानी अपनी दौड़ को कंटिन्यू किया, अपनी दौड़ के लिए आगे बढ़ गए, चलने लगे। और चलते चलते वो कहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर एक बैनर लगा है जिस पर लिखा है स्पेशल ओलंपिक्स। जैसा कि इस बैनर पर लिखा था स्पेशल ओलंपिक्स, तो सही मायने में ये ओलंपिक्स स्पेशल ही थे क्योंकि यहाँ पर जो कभी देखने को नहीं मिला आज वो हो रहा था। That's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still, and a standing ovation and 9 beam faces said more than these words ever will. अब इसी के साथ लास्ट स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं पोएट कि अब क्या होता है कि सभी 9 के 9 खिलाड़ी अपनी बॉटम लाइन यानी जहाँ रेस एंड हो रही है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, साथ साथ सभी अपने एंडिंग पॉइंट पर पहुँचते हैं। अब देखा जाए तो वे 9 के 9 विनर हैं। उन 9 के 9 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल्स का विजेता माना जाता है और वे सभी एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं अभी भी पूरी मजबूती के साथ, पूरे विश्वास के साथ। इस दृश्य को देखने के बाद वे सभी 9 के 9 विजेता नजर आते हैं। सभी की तरफ से उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब होता है खड़े हो जाते हैं जब आप किसी के सम्मान के लिए
इन खिलाड़ियों के चेहरे पे जो मुस्कान है, जो विश्वास है, एक दूसरे के लिए जो सहयोग की भावना और उस सहयोग के बाद मिली हुई खुशी है, उसको देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि सच में ये ओलंपिक्स स्पेशल ओलंपिक्स ही थे। ओके, जहाँ पर सभी ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया और एक ऐसा नज़ारा यहाँ देखने को मिला कि 9 के 9 विजेता 9 गोल्ड मेडल के हकदार बन गए। ऐसा नज़ारा कभी कहीं आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। तो बच्चों, देखा आपने कितनी खूबसूरत पोयम और कैसे राइटर ने इस पोयम को इतने इजी तरीके से, इतने आसान शब्दों से आप तक इतनी अच्छी भावना को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा है। इस पोयम में आपको कॉम्पिटिटर्स तो हैं ये सब एक दूसरे के, लेकिन आप देखेंगे कि इस पोयम में कंपटीशन से ज़्यादा कोऑपरेशन को महत्व दिया गया है और यही एक रियल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है।